देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली पार्टी का शहजादा, जिसने कभी देश की ज़मीनी राजनीति को स्पर्श तक नहीं किया और इसीलिए वो देश के राजनीतिक दंगल में बार बार हारता रहता, लेकिन कभी अपनी विफलताओं का दोषी खुद को नहीं मानता, क्योंकि उसके और उसके दल के हिसाब से इस देश की सत्ता पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर हार के बाद उसके लिए वजह कभी अपनी कमज़ोर राजनीति, पॉलिटिकल मिस्टेक्स और मिसकैलकुलेशंस या फिर अपनी पार्टी की गिरती हुई विश्वसनीयता नहीं होती, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर तैयार रहती है। राहुल गांधी ने बैंगलोर में वोट चोरी पर एक भाषण दिया और फिर इसी मुद्दे पर सारे विपक्ष ने पार्लियामेंट के बाहर एक बहुत ही बकवास इलेक्शन कमीशन मार्च के नाम पर एक थिएट्रिकल ड्रामा पेश किया और वही पुराना ईवीएम हैकिंग का और एसआईआर से वोट चुराने का आरोप लगा। लेकिन आप यहाँ व्यंग देख रहे हैं। जो पार्टी आज वोट चोरी की बात कर रही है, असल में भारत की आज़ादी से पहले ही 1946 में वो इस देश की सबसे बड़ी वोट चोरी कर चुकी है, जब कांग्रेस की 15 राज्य कमेटियों ने अध्यक्ष पद के लिए 13 वोट सरदार पटेल को दिए और 2 वोट डॉक्टर कृपलानी को, और ये जानते हुए कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष ही आगे जाके देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के अनुमोदन पर सभी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू के हाथ में अध्यक्ष पद की कुर्सी थमा दी गई। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की वह बात कर रहे हैं, उन मूल्यों को वो अपने अस्तित्व में आने से पहले ही दरकिनार कर चुके हैं। ये विपक्षी दल अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए फॉल्स नैरेटिव बनाना एक आर्ट फॉर्म बना चुके हैं। यह मुद्दा देशभक्ति और लोकतंत्र बचाने का है ही नहीं, असली मुद्दा है अपने अपने आकाओं के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का, क्योंकि ये सारा इल्ज़ामबाजी सिर्फ एक ढोंग है। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तब तक सब ठीक, लेकिन जैसे ही वो सत्ता से बाहर, देश का हर नेता भ्रष्ट, हर अफसर बिकाऊ, हर संस्था ठप और जुडिशरी भी विवेकहीन हो जाती है। Let's understand why the Congress party and entire opposition is trying to destabilize India by eroding the trust of people in their government and its institutions. ये वोट चोरी की कहानी बस एक फेरी टेल है। ईसीआई ने बार बार राहुल गांधी को सीधा चैलेंज देते हुए बोला है कि अगर सबूत हैं तो दस्तावेज साबित करें, जमा करें और एफआईआर साइन करें अपने आरोपों का, वरना अपने झूठ के लिए सबसे माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि उनके हिसाब से बस एक डिस्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि उनके जो कॉल्ड प्रूफ्स बस बिना आँख का धुआं। फैक्ट यही है कि वोटर लिस्ट पब्लिक होती हैं, जिसमें हर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है और मल्टीपल वेरिफिकेशन राउंड्स भी होते हैं। डुप्लीकेशंस हाँ बिल्कुल होती हैं, एरर्स और मिस्टेक्स की वजह से वो भी होती हैं, लेकिन एसआईआर हाँ वही प्रोसेस जिसको राहुल गांधी इतना अपोज कर रहे हैं, इन्हीं सबको क्लीन करने के लिए। मजे की बात यही है कि अपने प्रेजेंटेशन में जब भी राहुल गांधी ने डुप्लीकेशंस और फेक एंट्रीज की बात की है, तब तक उन्होंने इनडायरेक्टली एसआईआर का ही सपोर्ट करा। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ईसीआई का एक सिस्टम है जिससे डुप्लीकेशंस और इनएलिजिबल वोटर्स को हटाया जाता है, ताकि 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल बना रहे। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी इसका विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऑपोजिशन के वोटर्स को काट देता है। राहुल गांधी के लिए फेक एंट्रीज और डुप्लीकेशंस वोट बैंक है या प्रॉब्लम, पता नहीं। और आयरनी यहीं खत्म नहीं होती। जब कर्नाटक की डुप्लीकेशंस की बात हुई, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो स्टेट में पावर में है। लेकिन सारी स्टेट मशीनरी होने के बावजूद वो इस ड्रामे को जिंदा रखना पसंद कर रहे हैं बजाय एक्शन लेने के। और एक कर्नाटक मिनिस्टर को इस्तीफा भी देना पड़ा, क्योंकि वो इस झूठे प्रोपेगेंडे को आगे नहीं फैला रहा था। सच यही है, ऑपोजिशन चाहती है कि वोटर लिस्ट में धांधली होती रहे, और जब भी इसको क्लीन करने की बात होती है तब वो सड़कों पर आके तमाशे करते हैं। ये फेयर इलेक्शंस के लिए नहीं, बल्कि अपने फेक वोटर्स के वोट बैंक को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये वंशवादी नेता अपने पॉलिटिकल रेलिवेंस को बचाए रखने के लिए इतना डेस्परेट हैं कि वो सारे के सारे देश में वोट चोरी का एक झूठा नैरेटिव पेनिट्रेट कर रहे हैं और सभी देश के वोटर्स को इंसल्ट कर रहे हैं, ये कह के कि उनके वोट्स समहाउ चोरी हो सकते हैं। हर राजनीतिक हार के बाद चुनावी प्रक्रिया को कोसना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। सबसे पहले 1980 के दशक में राजीव गांधी ने बैलेट पेपर को बीजेपी का जीत का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया, ये बोलकर कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग और वोटिंग फ्रॉड्स की वजह से जीत रहे, और इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहते थे। और आज उन्हीं के बेटे उन्हीं की सजेस्ट की हुई टेक्नोलॉजी को, ईवीएम्स को दोबारा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फॉर द वेरी सेम ओल्ड रीज़न कि हम नहीं जीते, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई कमी है। कांग्रेस में भले ही जनरेशन बदल जाए, लेकिन इंटाइटलमेंट इश्यूज वहीं के वहीं रहते हैं। अपनी हार का जिम्मेदार सबको ठहराओ सिवाय अपने अंदर झांकने।
और इस फॉल्स नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए आज राहुल गांधी अपने ही पिता की बात काट रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका चुनाव इनके लिए बस एक मजाक है। कांग्रेस ईवीएम का रोना रोज रोती है, लेकिन उसी के अलायंस पार्टनर्स जैसे टीएमसी और नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला ओपनली इस बात को बोल चुके हैं कि उन्हें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। और वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर उन्हें लगता है ईवीएम से वोटिंग फ्रॉड हो रहा है तो वाई डोंट दे बॉयकॉट द इलेक्शंस। सच यही है कि ये सभी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज रियलिटी से डरती हैं। 2014 से लेकर अब तक के तीनों जनरल इलेक्शंस और हरियाणा महाराष्ट्र के रीसेंट स्टेट इलेक्शंस में इनकी बड़ी हार हुई और वहां भी इन्होंने ईवीएम्स को ही दोषी ठहराया है, जबकि रियल कल्प्रिट इनका जीरो विजन, भ्रष्टाचार का बोझ एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एफर्ट था। सोच विचार करने के बजाय ये वही पुराना लाग अलाप रहे हैं, जीत गए तो लोकतंत्र जिंदा है, हार गए तो लोकतंत्र रिग्ड है। और अब तो कहानी में नया ट्विस्ट आ रहा है। जब राहुल गांधी बीजेपी पर वोटिंग फ्रॉड के आरोप लगा रहे थे तब बीजेपी ने उन्हीं के घर के पुराने राज खोल दिए। सबूत दिखाकर ये बोला है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 और 1983 की अर्ली वोटिंग लिस्ट में था, जबकि वो इंडियन सिटीजन ही 1983 के अप्रैल में बनी थी। बीजेपी ने इसे रिग्ड ट्रस्ट और कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों के वोट पर जीतने वाली पार्टी बताया। और सुनिए, राहुल गांधी के अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में जो उन्होंने 2024 में जीता है, उसके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर हजारों गड़बड़ियां और वही फ्रॉड के आरोप जो वो बीजेपी पे लगाते हैं अब रिवर्स करके लगाते हैं। अब बीजेपी ने 6 ऑपोजिशन स्ट्रांग होल्ड्स पर वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी होने के सबूत दिए। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस का गुस्सा सिलेक्टिव है। जहां वो जीत गए हैं वहां सब ठीक, जहां हार गए हैं वहां गड़बड़। नेहरू का 1946 में एक भी वोट के बगैर अध्यक्ष बन जाना, फिर प्रधानमंत्री बन जाना, और इंदिरा गांधी का सरकारी कर्मचारी के दम पर चुनाव जीतना, और जब डिसक्वालीफाई हुई तो इमरजेंसी लगा देना। सोनिया गांधी का नाम बिना इंडियन सिटीजन बने वोटर लिस्ट में दिखना, और फिर आज राहुल गांधी के क्षेत्र में वोटिंग लिस्ट के अंदर विवाद। ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी का राज परिवार लोकतंत्र का रक्षक तो बिल्कुल नहीं, पर मैनिपुलेटर जरूर है। जो आज सबसे तेज वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, असल में वो खुद वोट चोरी के उस्ताद हैं। इट्स हाई टाइम वी रियलाइज व्हाट द रियल ट्रूथ इज। राहुल गांधी और उनका इंडी गठबंधन डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ लड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन का झूठा नैरेटिव फैलाकर देश की जनता का विश्वास उस इंस्टीट्यूशन से इरोड कर जिसने 75 साल तक इस देश में इलेक्शंस करवाए हैं। राहुल गांधी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। वोट चोरी का ड्रामा सिर्फ कांग्रेस की नाकामी, उसके स्कैम से लेकर उसकी अपीसमेंट पॉलिटिक्स के फेल्ड नैरेटिव को छुपाने का एक तरीका है, ढकोसला है। हमारे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में थोड़ी गलतियां और कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा का सारा इलेक्टोरल प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंडिया का ICI इंडिपेंडेंट है और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। असली चोरी वो तो ऑपोजिशन कर रहा है, देश की जनता के विश्वास की। बस यही ऑपोजिशन का कॉम्प्रोमाइज नैरेटिव का फेक प्रोपेगेंडा है, जो कांग्रेस की फील्ड पॉलिटिक्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और डायनेस्टिक डिनाइल को छुपाने का एक एक्सक्यूज है। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, सोर लूजर्स को उसे खराब मत करने दीजिए। जय हिंद। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।